पुलिस और सीटीडी की सवात में मुश्तरका कार्रवाई, फितना अल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। डीपीओ के मुताबिक पुलिस और सीटीडी ने सवात के इलाके पारजई में कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त अजमल वकास और अब्दुल गफ्फार के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्द अजमल 9 मुकदमात में मतलूब था। सर की कीमत 20 लाख मुकर्रर थी। हंगू के इलाके तूरावड़ी में दौरानी ऑपरेशन दहशतगर्दों की पुलिस वैन पर फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई का तफसील से जायजा लिया गया। सरफराज बुगटी ने अमन अमान और सिक्योरिटी इक़दामात से आगाह किया। सूबाई एक्शन प्लान पर अमल दरामद और रुकावटों का भी जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का इबरतनाक अंजाम होगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और सहूलतकारों का अंजाम देकर रहेंगे। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान बोले, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज कर दी है। सानह 9 मई के वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा, मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं होता। पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ तनाव नहीं चाहता। अमरीका ने पाक भारत सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। मसला जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाज़ा है। सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो की इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी फ्रॉस्ट ने कहा कि मार्को रूबियो ने ईरान से सालिसी के पाकिस्तान की तामीरी पेशकश को सराहा। मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अगस्त में इंसदाद दहशतगर्दी मुकालमे पर तबादला ख्याल हुआ। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुकालमा अगस्त में इस्लामाबाद में होगा। दाइश के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया गया। एफबीआर में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एफबीआर की जारी इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, एफबीआर की जारी इस्लाहात के समरात की बदौलत मईशत मस्बत समत में गामजन है। नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। खाम माल की तैयारी और दरामद, मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग और सारिफ की खरीदारी तक के तमाम डाटा को एक ही सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने हाफिज़ अब्दुल करीम को हालिया सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। कहा, पुरुमीद हूँ आप अपनी मजहबी सियासी फ़िक्र की रोशनी में कानून साजी में मौसर किरदार अदा करेंगे। सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेट इलेक्शन में उन पर एतमाद के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले 5 सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत डिक्लेरेशन पार्टी चेयरमैन को जमा करवा दी गई। मिर्जा आफरीदी, आजम सवाती, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज शामिल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। पीटीआई के 26 नवंबर एहतजाज केस पर गैर हाजिर मुल्जिमान की ज़िमनी मशल्कों को जब्त करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जमानतों को नोटिस जारी कर दिए। हिदायत जारी की कि अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए हैं। एटीसी ने केस की मजीद समात 31 जुलाई तक मुलतवी कर दी। पीटीआई क़यादत और कारकुनान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में 26 नवंबर को होने वाले एहतजाज के हवाले से मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने के लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि एफआईआर में सबूत का फुकदान है। 9 मई वाकयात में मुआवनत का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। प्रोसिक्यूशन के मुतज़्ज़ाद बयानात केस को मशकूक बनाते हैं। पुलिस ने 5 माह तक गिरफ्तारी से गुरेज किया। बदनीयती वाज़ेह है
लाहौर हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को 9 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की थी। हमें सजाएं दिलवाने वाले खौफजदा हैं, लोगों से कोई डर नहीं। इनको खौफ है कि बानी का एक लफ्ज भी बाहर ना आए। बानी बार बार 9 मई के वाक़यात की सीसीटीवी फुटेजेस का मुतालबा कर रहे हैं। अवाम को अपनी आज़ादी के लिए अब खुद निकलना पड़ेगा। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के कारकुनान को चुन चुन कर सजाएं दी जा रही हैं। कोई तो है जो डरा हुआ है, कोई तो है जो डर चुका है। पार्टी ने लाएअमल देना है, 5 अगस्त आएगा तो देखा जाएगा। शकुल शबाद की कोई बात नहीं। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन, 500 से जायद फंसे सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया। क्लाउड बर्स्ट के बायस से तोदा गिरने से सड़क बंद हो गई थी। सड़क पर 117 से जायद जीपों में सवार 500 से जायद सयाह फंस गए थे। सेक्रेटरी सयाहत ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सयाहों की हिफाजत को अपनी अव्वलीन तरजीह समझती है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी इक़दाम किए जाते हैं। चलास रोड पर लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतअद्दिद मकामात बंद कर दिए गए। सियाहती मकाम फेरी मेडोज पर ट्रैफिक मुअत्तल। लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे सयाहों को रेस्क्यू करने का अमल जारी। फेरी मेडोज में फंसे सयाहों को गुज़िश्ता रोज हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर सर्विस रोक दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक NDMA की टीम मुतासरा इलाकों में पहुंच गई। लापता अफराद की तलाशी के लिए पाक फौज समेत दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब में मानसून बारिशों और शिमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं के बहाव में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। तर्जुमान सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक दरियाई सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी कैफियत पैदा हो चुकी। दरियाई सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब, तोंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। चनाब, रावी, झेलम और सतलज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। बारिशों की वजह से बड़े दरियाओं और मुलहका नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। PDMA की आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का वज़ीर आला मरियम नवाज को खत। सैलाब से मुतासरा इजलास, चकवाल और झेलम को आफतज़दा करार देने का मुतालबा। गवर्नर पंजाब ने खत में कहा, सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हैं। शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट चुके, राबता सड़कें बह गई। गरीब लोगों के घर, मवेशी और सामान भी सैलाबी रेले की नजर हो गए। खत में सैलाब से नुकसानात के अज़ाले के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने गवर्नर पंजाब के खत पर जवाब दे दिया। कहा कि आपको खुला खत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। माजरत के साथ आपको हर बार आपका आईनी रोल याद करवाना पड़ता है, लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। अज़मा बुखारी ने गवर्नर पंजाब को खरी खरी सुना दी। कहा, पंजाब हुकूमत पहले से सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर चुकी। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को खत लिखें। मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब के तमाम मुतालिका इदारे मुतासरा अफराद की खिदमत में मसरूफ हैं। साने स्वाद से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस की संगीन गफलतों और लापरवाही का इंकशाफ। 27 जून को होटल के करीब पुलिस की गाड़ी मौजूद थी। दफा 144 के नफाज के बावजूद पुलिस ने सयाहों को दरिया में जाने से न रोका। इनकी रिपोर्ट में उशरबा इंकशाफात सामने आए। दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर 106 FIRs दर्ज हुई। 114 FIRs पुलिस ने बाकी असिस्टेंट कमिश्नर्स ने दर्ज की। पुलिस होटल्स को किसी भी किस्म की हिफाजती हिदायत जारी करने का सबूत पेश न कर सकी। महकमा मौसमियात की इतवार से 31 जुलाई तक मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
कराची में आइंदा हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमे मौसमियात ने पेश गोई कर दी। कहा कराची में बादलों का राज है, लेकिन मौसम मरतूब होने के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। शहर कायद में समंदरी हवाएं बहाल हैं। दिन में मतला अबर आलूद रहने और रात में बूंदाबांदी का इम्कान है। सिंध हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। सैलाब मुतासिरीन के घरों की तामीर के लिए आलमी बैंक से बात की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, नुकसानात का जायजा लिया। सिंध हुकूमत ने मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध को मुतासरीन के लिए घर बनाने का टास्क दिया। BGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी डिशेज। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्के हक की ज़बरदस्त फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। मार्के हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और उबलबत्ती को सराहा। तलबा और तालिबात ने माशरती, कौमी उमूर, बिलखुसूस सिक्योरिटी के तनाजुर में खुलकर सवालात किए। नशिस्त के इख्तिताम पर तलबा ने खुसूसी तौर पर मिली नगमे के जरिए पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया और DGISPR के साथ नशिस्त को खुशाइंद करार दिया। मिसाली गांव मंसूबे में अवामी ज़रूरियात मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। पंजाब के मिसाली गांव में पुख्ता गलियां, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क और शजरकारी भी होगी। वजीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पायलट फेज के 130 देहातों में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए। वजीर आला ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मिसाली गांव की तहत हर गांव को मुकम्मल तौर पर डेवलप किया जाएगा।